goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। हत्याओं में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हत्याओं में है। नीतीश भाजपा सरकार के 14 सालों में 44,271 लोगों को हत्या कर मौत की घाट उतार दिया गया। दूसरा, हत्या के प्रयासों में भी बिहार घाट उतार दिया गया। दूसरा, हत्या के प्रयासों में भी बिहार की सरकार ने अराजकता की सब हदें पार कर राज्य के कोने कोने को दंगों से भर दिया है। 14 वर्षों के अपराध कुमार के शासन में 1,45,494 दंगे हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 14 वर्षों के अपराध कुमार के बिहार के शासन में 1,45,494 दंगे हुए। यह 40% वृद्धि है। चौथा, नीतीश कुमार की सत्ता लगातार अपराधियों के पोषण और बिहार के नागरिकों के शोषण पर आधारित है। उसका नतीजा यह हुआ कि हत्या, बलात्कार, लूट, जघन्य अपराध, फिरौती, डकैती चरम सीमा पर पहुंच गए। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बिहार में नीतीश बाबू आने के बाद 87% बढ़ोतरी जघन्य अपराधों की हुई है। 14 साल के कुशासन में, और चौंकिए मत, 4,60,907 जघन्य अपराध हुए। और बेटियों पर गाज और अपराधियों का राज। नंबर 5, अपराध कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों के तांडव से बिहार की बेटियां भयग्रस्त हैं। यह सोचकर भी रूह कांपती है कि 14 साल में बिहार में बेटियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 175% की वृद्धि हुई है। 175%। कुल 1,68,198 या 1,68,200 महिला अपराध दर्ज हुए। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि नीतीश सरकार इस हद तक अपराधियों के साथ खड़ी है कि महिला अपराध में बिहार में सजा की दर मात्र 16% है। 16%, यानी 84% बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नीतीश कुमार और सुशील मोदी सजा देने में असक्षम हैं, फेल हैं। आज भी बिहार में 84,598 मामले महिला अपराधों के न्यायालय में लंबित हैं, और लंबित रहने की दर और गंभीर है। मामले लंबित रहने की दर है 96.1%, यानी केवल 4% महिला अपराधों के मामलों का ही निर्णय हो रहा है, और 96% महिला अपराध के मामले अदालत में लटक रहे हैं। क्या यह बेटियों के लिए मोदी जी और नीतीश बाबू का न्याय है? शर्म से डूब मरिए आप। और छठा, बिहार में बेटियां असुरक्षा के डर से घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही। निकलती हैं तो अपहरण हो जाता है। नीतीश भाजपा सरकार आने के बाद, वाह नीतीश बाबू,
जो 14 वर्षों में, वाह नीतीश बाबू, वाह नीतीश बाबू, बिहार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। किडनैपिंग के लिए ये जिले मशहूर हैं, उन्होंने गुलाबी रंग से दिखाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कह रहा है। अगला पन्ना देखिए, दंगों के लिए कहते हैं ये जिले, गुलाबी रंग से दिखाते हैं। हमने इस प्रकार का कुशासन देखा ही नहीं कहीं। बलात्कार के लिए कहते हैं ये जिले चिन्हित किए गए। सरकार है या अपराधियों के संरक्षण की दुकान। अब दोस्तों एक बात साफ है कि जितना अपराध बढ़ते जाता उतना ही अपराध कुमार सरकारी संसाधनों का दोहन कर खुद को सुशासन बाबू के तौर पर प्रचारित करते। जितना अधिक सुशासन का प्रचार किया उतना ही अधिक अपराध बिहार में बढ़ता गया। इसलिए ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इन कागजात की प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो बारी बारी से स्वागत है। आपका सवाल वाजिब है, परंतु सवाल गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ रही थी। चुनाव के समय वास्तविकता और यथार्थ को आपके माध्यम से पेश करना मेरा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जिस दिन महागठबंधन सत्ता में आएगा और हमें 1 साल बीत जाएगा, उस दिन आप मुझसे यह सवाल पूछेंगे, तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछेंगे, तो हम जवाबदेह होंगे। आज जवाबदेह अपराध कुमार और दुष्शील मोदी की जोड़ी है। 2019 में भी आपने कर्तव्य पालन किया था, चुनाव के दौरान आपने बातें रखी थी कांग्रेस ने, लेकिन उनको महज 1 सीट पर निपटा दिया गया, बिहार की जनता ने निपटा दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जनता आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है? हालांकि मैं सवाल बारी बारी से लूंगा, पर आपका दूसरा सवाल अवश्य लूंगा ताकि दूसरे साथियों को भी मौका मिले। आदरणीय मित्र, मुझे विश्वास है कि आप जैसा परिपक्व पत्रकार ये नहीं कहेगा कि बिहार में बलात्कार होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके ये मायने हो सकते हैं। क्या आपके ये मायने हैं कि बिहार में हत्या होनी चाहिए? क्या आपके ये मायने हो सकते हैं कि बिहार में अपहरण होना चाहिए? क्या आपके ये मायने हैं कि बिहार में अपराध नहीं रुकना चाहिए? हम सब, और खास तौर से आप जैसे सजग पत्रकार, ये चाहेंगे कि अपराध रुके और जात और धर्म के विभाजन से बढ़कर बिहार की जनता सही मायनों में जो लगाम लगा सके, जो नए सोच के साथ नया गठबंधन है, नई दृष्टि लेकर आया है, नया संकल्प है बदलाव का, हम ये कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। 15 साल 780 हफ्ते आपने उनको देखा। 5 साल का मौका हमें भी दीजिए और उसके बाद मूल्यांकन करिए कि कौन सही और गलत है। इस तरफ से भी दलित उत्पीड़न की बात की, पंजाब के होशियारपुर में एक 6 साल की लड़की, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस पर सर कांग्रेस का क्या रुख है? उस पर क्या वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सरदार अमरिंदर सिंह जी ने और खुद राहुल गांधी जी ने इस पर जवाब दिया। मैं मानता हूं कहीं दुर्घटना हो सकती है, पर फिर यह सरकार की जवाबदेही है कि दोषियों को ऐसी सजा दे कि सबक बन जाए। उसके 4 रास्ते हैं। नंबर 1, पहले मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, बेटी को मुआवजा मिले और परिवार को संरक्षण मिले, बेटी की काउंसलिंग हो और अगले भविष्य की तैयारी हो। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।